नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने आधार कार्ड में अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ आदि कैसे चेंज कर सकते हैं। यह सुविधा अब UIDAI के पोर्टल द्वारा आप सभी को दे दी गई है कि आप ऑनलाइन अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप से इसे बदल सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों, चलते हैं हम आगे और बताते हैं आपको कि हम कैसे इसे अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों हम बताते हैं अब आपको हम इसे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले हमारे मोबाइल पर जाकर के गूगल क्रोम पे क्लिक करते हैं। जैसे हम गूगल क्रोम पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने गूगल की विंडो ओपन होती है। अब हम यहाँ जा कर के सबसे पहले हमारे सर्च में जाएंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे SSUP.UIDAI। जब हम टाइप करते हैं इसे और क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इसकी एक विंडो ओपन हो जाती है। तो दोस्तों हमारे सामने इस तरह की एक विंडो जैसे ही ओपन होती है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि आप इसके माध्यम से अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस को और लैंग्वेज को ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा हमें UIDAI के द्वारा दी गई है। अब आपको आधार कार्ड ऑफिस में या कहीं पे भी CSC में जाकर नंबर लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर पर ही इसे अपडेट करके और अपने घर के ही पते पे बुलवा सकते हैं। दोस्तों हम आगे देखते हैं, यहाँ पर स्टेटस का दिया हुआ चेक अपडेट स्टेटस। जब आप इसे फिल करेंगे फॉर्म को और इसे अपलोड करेंगे उसके बाद 24 से 48 घंटों के बाद आपका यह फॉर्म ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो हम यहाँ आकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक पूरे के पूरे फाइल वो दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। ये एक्चुअल में हमें इसे अपडेट करने के लिए यह ज़रूरी है कि हमें एक अपना डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा जो कि 2 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट, चाहे वो पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो या किसी भी तरह का एक आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट्स को हमें यहाँ अपलोड करना ज़रूरी होता है। उसी के आधार पर आपका करेक्शन किया जाएगा। तो यह पूरी लिस्ट दी गई है, आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यह एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ हमें सबसे पहले अपना आधार नंबर 12 अंकों का डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद यह एक कैप्चा दिया हुआ है नीचे। इस कैप्चा को आपको यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से फिल करना होगा। फिल करने के बाद आप सेंड OTP करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। यहाँ यह बात जानना ज़रूरी है कि आपका वह नंबर चालू होना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है पहले से, क्योंकि यह जो OTP आएगा वह आपके चालू नंबर पर जो रजिस्टर्ड नंबर है आधार कार्ड में उसी पे ही आएगा। और इस OTP को लॉगिन करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे ही आपका OTP आपके नंबर पर आता है आप उस OTP को यहाँ इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालकर यहाँ पर कैप्चा को डाला है और यहाँ पे हमने जैसे ही सेंड OTP किया उसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर, ये ज़रूरी है कि आपका वो रजिस्टर्ड नंबर अभी चालू होना चाहिए। उस रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आ जाता है बहुत ही कम समय में। ये देखिए OTP आ चुका है। इस OTP को आप फिर अपने इस इंटर OTP में डालेंगे और इंटर OTP में डालने के बाद हम यहाँ से इसे लॉगिन करते हैं। जैसे हम यहाँ से लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने अब अगला पेज ओपन हो जाता है। इस अगले पेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तरह का दिया हुआ, एक अपडेट डेमोग्राफिक डेटा और यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है अपडेट एड्रेस विथ सीक्रेट कोड। तो यहाँ अपडेट डेमोग्राफिक डेटा, एड्रेस अपडेट वाया सीक्रेट कोड। तो हमें यहाँ पे अपडेट डेमोग्राफिक डेटा में क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ अपडेट डेमोग्राफिक डेटा में क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हम अगले पेज पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस पेज में कि यहाँ पे पूरी लिस्ट आ चुकी है। हम किस में अपडेशन कर सकते हैं, कहाँ चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते यहाँ पे एक नियम है कि यहाँ सबकी लिमिट है। जैसे कि हम नाम को सिर्फ 3 अटैम्प्ट होते हैं हमारे पास, हम नाम को अपने 3 बार चेंजेस कर सकते हैं। हम अपने जेंडर को 1 बार चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को 1 बार ही सिर्फ चेंज कर सकते हैं और एड्रेस को हम बहुत बार चेंज कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। इस तरह से यह लिस्टिंग दी हुई है पूरी कि हम किसे कितने बार चेंज कर सकते हैं। इसी आधार पर उससे ज़्यादा बार हम इसे अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसका हमें ध्यान देना होगा कि हम सही जानकारी ही अपडेट करें। आइए दोस्तों, इसमें हम एड्रेस में क्लिक करते हैं। अब हम अपना एड्रेस चेंज करने के लिए जैसे ही एड्रेस में जाएंगे और एड्रेस में जाकर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम इसकी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। तो एड्रेस में क्लिक करने के बाद हम इसे प्रोसीड करते हैं। जैसे हम इसे प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है। इसमें दिया हुआ है कि आप किसे कितनी बार अपडेट कर सकते हैं या कितनी बार चेंजेस कर सकते हैं। जैसे नाम को आप केवल 2 बार कर सकते हैं,
डेट ऑफ बर्थ को आप एक बार कर सकते हैं, जेंडर को एक बार कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसे यस करते हैं और यस करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम इसे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमारे सामने यह विंडो ओपन हो जाएगी एड्रेस की, जिसमें कि मेरा पुराना एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ हमें नए एड्रेस की पूरी डिटेल फिल करनी होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है आपका केयर ऑफ, आपके हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर, निर्माण, स्ट्रीट, आपके गली, एरिया, स्थान, मतलब यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी है जो कि आपसे एड्रेस से संबंधित है। इस पूरी जानकारी को आप बहुत ही अच्छे से फिल करें, बिल्कुल सही फिल करें। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपना इसमें अपलोड करने वाले हैं, उस अपलोड करने वाले डॉक्यूमेंट्स को देखकर ही फिल करें, जिससे कि बाद में किसी प्रकार की समस्या ना हो, वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। इसे फिल करने के बाद यहाँ पर आकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। इसका ज़रूर ध्यान देना है कि सिर्फ 2 MB की ही फाइल अपलोड होगी, जो कि JPG, PNG या PGP फाइल होगी, PDF फाइल होगी। इसलिए पहले से ही उसे स्कैन करके रखें और 2 MB का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, मैंने इसे पूरा फिल कर लिया है। इसके बाद फिल करने के बाद हम जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। इसमें से हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास वोटर ID, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब है, तो मैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को अपने अपलोड करूँगा। तो जैसे हम सबसे पहले यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं और उसके बाद फिर ओरिजिनल। दोस्तों, फाइल अपडेट करने के बाद आप इसके प्रीव्यू में जाकर के आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि वाकई में जो एड्रेस आपने डाला है वो सही दिखा रहा है कि नहीं। तो हम इसे अपडेट करने के बाद प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे मेरा एड्रेस आ चुका है, जो भी मुझे अपना एड्रेस को अपडेट करना है वो यहाँ क्लियर दिखा चुका है। इसे दिखाने के बाद अब हम नीचे जाते हैं और नीचे जाके हमें एक कैप्चा को फिर से यहाँ पे अपडेट करना पड़ता है। जो ये एक कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को हम यहाँ फिल करेंगे और फिल करने के बाद सेंड OTP करेंगे। दोस्तों, फिर मैं बताता हूँ कि आपको ध्यान रखना होगा कि आपका रजिस्टर्ड नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो हमने जैसे ही कैप्चा को यहाँ पर फिल किया और फिल करने के बाद सेंड OTP किया, तो अब फिर से एक OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा, जिसे कि आप यहाँ डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब मेरे पास OTP आ चुका है UIDAI से। उस OTP को यहाँ एंट्री करते हैं और उसके बाद अब हम जाते हैं मेक पेमेंट में। इसके बाद आपको एक 50 रुपये का पेमेंट करना होता है। हम जैसे मेक पेमेंट में क्लिक करेंगे तो हम उस विंडो में पहुँच जाएंगे। यह पेमेंट आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपका यह आधार कार्ड अपडेशन के लिए जा चुका होता है। आइए दोस्तों, हम मेक पेमेंट में क्लिक करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पेमेंट के ऑप्शन दे चुके हैं। हम इसे चाहें तो क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं, या चाहे तो नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। पर ये 50 रुपये का पेमेंट करना ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ इस पेमेंट को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से यहाँ जानकारी भर के कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पेमेंट करेंगे, उसके बाद यह हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों, जैसे हम पेमेंट करते हैं तो हमारा पेमेंट ओके होने के बाद हमारे सामने यह एक विंडो आ जाती है, जिसमें कि आपका एक रेफरेंस ID नंबर दिया हुआ है, SRN नंबर। इस नंबर को आप सेव करके रखें, जिससे कि आप अपना स्टेटस को इससे चेक कर सकते हैं। साथ ही इस रसीद को आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे भी रख सकते हैं। इस तरह से आपके पास एक PDF रसीद आ जाएगी, इसे आप अपने मोबाइल पे सेव करके रखें। इसके बाद दोस्तों 24 से 48 घंटों के अंदर आपका आधार अपडेट हो जाएगा और आपके पास किसी भी ईमेल या मैसेज के माध्यम से इसकी सूचना बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप इसका SRN नंबर से अगर आपका कोई मैसेज नहीं आता है तो उसे आप अपने आधार स्टेटस में जा कर के उसे आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको बताया कि आज आप घर बैठे मोबाइल से अपने किस तरह से अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं और आपको उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।